जय सिया राम विनीता जी। और आप सभी को जय सिया राम। यह अवसर देने के लिए मैं आपके प्रति सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। शबरी माता के संबंध में कुछ कहना है। इस विषय को शुरू करने से पहले मैं गुरु स्मरण करना चाहूंगी। गुरु तत्व जो हमारे जीवन में किस निरंतरता से काम करता है, यह हम सबके अनुभव की बात है। अपना मैं जहां तक कहूँ और सबका यह अनुभव है कि जब हमने पहली बार क ख लिखना शुरू किया था और आज विनीता जी का ऐसा सानिध्य और संसर्ग मिला है और सर ओम जी का मतलब ये सानिध्य हम मिलने का सौभाग्य मिला है, तो उस संबंध में गुरु तत्व जो है हमारे जीवन में निरंतर है। इस चीज को हम सब लोग बहुत गहराई से अनुभव करते हैं। और अपनी लिखी हुई दो चार पंक्तियां मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी। गुरुवर तुम तो हीर हो, गुरुवर तुम तो हीर हो, मैं बालू की खान, तुझ में आन समाऊं मैं बन जाऊं आन। और एक दूसरी पंक्तियां हैं। जेठ दोपहरी मैं जली, जेठ दोपहरी मैं जली, गुरुवर पीपल छांव, गांठ खुली अज्ञान की, जित देखूं तित ठाव। अब मैं विषय पर आती हूँ। शबरी माता हमारे लिए, मुझे जैसा मतलब उनके संबंध में पढ़कर जैसा लगा, शुरू शुरू में तो यही लगता था कि शबरी मतलब बहुत बड़ी भक्त हैं भगवान की। लेकिन जब हमने तीन चार पुस्तकें मतलब ग्रंथ कहेंगे हम, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस और एक पुस्तक जो हमारे घर पर ही थी, शबरी नाटक के रूप में है, नरेंद्र देव पांडे जी की लिखी हुई, जो यही गोरखपुर के ही हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही उनका मतलब इस दुनिया में नहीं रहे वो। तो वो पुस्तक मैंने पढ़ी तो उससे मुझे मतलब शबरी को एक दूसरे रूप में ही देखने का जो वो हुआ, वो हमको बहुत अंदर तक आंदोलित कर गया। तो उसी मतलब जो उनके अंदर, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः शबरी को हम जिस रूप में हमें दिखाई पड़ी, जीवन में जो कुछ हम देखना चाहते हैं या थोड़ा बहुत जो कुछ भी करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, वो शबरी के जीवन चरित्र में हमको दिखाई पड़ा और वो हमको बहुत अंदर तक क्लिक किया। तो इसी आधार पर हमने अपने विषय का मतलब शीर्षक रखा शबरी जिंदा है। तो ये इसमें जब उनका हम जीवन पढ़ते हैं तो तीन चार चीजें जो मुख्य रूप से हमको दिखाई पड़ती हैं कि शबरी की संघर्षशीलता, उनका प्रकृति के प्रति प्रेम, गुरु भक्ति, भगवत भक्ति और शुरू से अंत तक उनका तपस्वी जीवन। अब मैं इन्हीं चीजों को अपने अनुसार कहने का प्रयास करूंगी। शबरी कालजयी चेतना है, उनका उद्देश्य सनातन है। शबरी की दृष्टि ऐसे मानवीय समाज पर टिकी है जिसमें मनुष्य मनुष्य का, स्त्री पुरुष का और मानव और प्रकृति का समरसता पूर्ण न्याय आधारित घनिष्ठ संबंध हो। दूसरी चीज उनमें जो हम देखते हैं, उनका वाह यानी सामाजिक जीवन जितना सशक्त संघर्षपूर्ण है, वैसी ही प्रगाढ़ और तपोमयी उनकी अंतर यात्रा है। अब मैं एक एक विषय को लेने का थोड़ा प्रयास करूंगी। पहला है शबरी की संघर्षशीलता। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वो वनवासी शबर जात में पैदा हुई हैं, शबर कन्या है और उस मुखिया, उस कबीले की या उस उन लोगों के मुखिया की लड़की है और राजकुमारी की तरह उनका मान सम्मान है वहां। लेकिन उन सबरी में ऊर्जा का जो उत्स, जो स्रोत, जो प्रवाह हम देखते हैं, वो उनकी संघर्षशीलता का ही परिणाम है। समाज के प्रति वो अपने दायित्व से पूर्णतः विज्ञ हैं। उनका समाज जो अंधविश्वास और कुरीतियों से घिरा हुआ है, मांस मदिरा में अटका है, पर पीड़न में सुख लूट रहा है, पशु हत्या वहां के दिनचर्या है और स्त्री की दशा भी अत्यंत हेय है। ऐसे समाज में शबरी, और बचपन से ही हम देखते हैं तो वो तर्क वितर्क की बातें करती हैं, दया ममता की बातें करती हैं, न्याय समता की बातें करती हैं। तो ऐसे प्रश्न उठाना, नारी के समान अधिकार की चर्चा करना उनके लिए कितना
साहसिक और दुस्साध्यपूर्ण काम रहा होगा। अभी अभी अखंड ज्योति के अंक उसमें फरवरी अंक में अखंड ज्योति में हमने पढ़ा था, जो हमको मतलब अंदर से, और जगह तो पढ़ा ही, वहां तुरंत ये पढ़ के बहुत वो लगा कि शबरी के विवाह की तैयारी हो रही थी, जबकि शुरू में उससे ही उन्होंने मना कर दिया था कि हमको विवाह नहीं करना है, क्योंकि उनकी ये शर्त थी कि जो मांस मदिरा का सेवन न करता हो, जो पशु हत्या न करता हो, अगर कोई ऐसा है तो उससे मैं विवाह कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा तो कोई मिलने वाला नहीं था। गुपचुप रूप से उनके शादी की तैयारी हो रही थी। उन्होंने देखा कि तमाम पशु इकट्ठा किए गए हैं, और जैसा कि उस सवर जाति में, कोल भील जात में वो था कि पशुओं को की बलि दी जाती थी और वही भोज दिया जाता था बारातियों को, और स्वागत किया जाता था उनका। जब उनको ये पता चला तो उन्हें चुपचाप सारे पशुओं को खोल दिया और जंगल चली गई। अब उनको चाहे मान लें कि वो परित्यक्ता है, उनको निकाल दिया गया, या स्वयं चली गई, वो जंगल चली गई। और तब से वो वन वन ही भटकती रही। तो शबरी के जो मन की व्यथा है उसको नरेंद्र देव पांडे जी ने अपने शब्दों में इस प्रकार लिखा है। घृणा मानव से नहीं, उसके दुष्कर्मों से है, पाषाण हृदयों और स्वार्थी विचारों से है, जो अपने सुख के निमित्त करते हैं पीते हैं, खाते हैं अभक्ष, तोड़ते हैं रिश्तों को माटी के खिलौनों सदृश, जोड़ते हैं नाता दानवी प्रवृत्तियों से, दया से हीन, ममता से परे होकर, जो नहीं जीते हैं प्रकृति की उन्मुक्त गोद में होकर निर्द्वंद, न किसी प्राणी को सुख से जीने देते हैं। नारी के संबंध में शबरी की चिंता हमको आंदोलित करती है। वो कहती हैं, ये नरेंद्र देव पांडे जी के ही शब्द हैं, नारी को भोग्या समझना और करना हनन उसके मिले सभी अधिकारों का, यह तो है अवमानना विधि के रचे विधान का। मैं समझती नहीं हूँ नारी को इतनी दुर्बल, नहीं उसके अधिकार को छोड़ने वाली हूँ कभी। एक युद्ध छेड़ूंगी मैं इस व्यवस्था के प्रति। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सबरी की दृष्टि जो है, शबरी की दृष्टि मानवीय जीवन और मानव समाज की बुनियादी रचना और समस्या पर, और अपने समाज को देखती हैं, उनके अंदर जो विचार कौंधते हैं, घटनाओं के प्रति उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो एकदम क्रांतिकारी है। आश्चर्य होता है कि ज्वलंत विषयों की इतनी गूढ़ समझ शक्ति में आई कहाँ से, जबकि वो भी उसी समाज का हिस्सा है जो मांस मदिरा लूट खसोट इसमें फंसा हुआ है। और हम देखते हैं कि वे अथक संघर्ष करती हैं और इंसानियत को लौटा लाने के लिए, उसको गरिमामय बनाने के लिए पूरा प्रयास करती हैं। और आज तक हम देखते हैं ये बिंदु, चाहे मिट्टी बचाओ, जल बचाओ, जंगल बचाओ, प्राणी बचाओ, या शोषितों वंचितों का प्रश्न हो, नारी सशक्तिकरण का मुद्दा हो, या सबके प्रति आज तक लोग उसी तरह संघर्षरत हैं। और आधुनिक कहलाने वाला आज का प्रगतिशील समाज अभी तक न्याय और समता के मानदंड को पूरा नहीं कर पाया है। अलबत्ता ऐसे लोग हैं, ऐसा समाज, ऐसे बहुत सारा समुदाय है जो इन विषयों में, इन की तरफ, और सरकार भी बहुत कुछ कभी कहाँ कहीं करती है कि इसके ऊपर दच्चित होकर के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध कवयित्री महाश्वेता देवी हैं, जिनका पूरा साहित्य लगभग आदिवासी समाज पर आधारित। तो इस तरह का संघर्ष किया है शबरी ने, जो हमको अंदर तक आंदोलित करता है, हमको प्रेरित करता है कि हमको ऊर्जावान करता है विशेष रूप से। अब दूसरी बात पर जब हम आते हैं कि शबरी का प्रकृति प्रेम, प्रकृति और मानव का ऐसा अन्योनाश्रित संबंध है, हम सभी जानते हैं। शबरी के लिए शुरू शुरू से ही शबरी के लिए प्रकृति प्रबल आकर्षण रही है। अब उसका सौंदर्य देख लीजिए, हम दो शब्दों में बखान भी चाहें तो कर सकते हैं कि हरे भरे श्यामल निकुंज, नाना विध खिले भांत भांत के पुष्प, आलिंगन करती लताएं, तरह तरह के पेड़ों के झुरमुट, अनेकानेक वन बीथियां, थमा चौकी करते मृग आदि सुंदर पशु, कलरव करते तमाम पक्षी, कलकल निनाद सुनाती नदियां, झरझर झरते झरने, प्रातः का अरुणिम सूर्योदय, यहाँ सबका सब तो मनोमुग्धकारी है। इसलिए वो घर के घुटन भरे वातावरण से बचने के लिए भाग भाग जंगलों की तरफ आती हैं, जंगल की तरफ रुख कर लेती हैं, और उन्हें प्राकृतिक परिवेश बहुत अच्छा लगता है, बहुत भाता है। यहाँ बैठकर उन्हें समय की सुध भी नहीं रहती है। उन्हें, हमने पढ़ा कि सखियां उनको बुलाने आती हैं कि राजकुमारी चलो शाम हो गई है, संध्या होने को आई, मुखिया आपको खोजेंगे।
तो इस तरह का प्रसंग हमने पढ़ा, समझा, जाना साहित्य से। तो और वहीं पर प्रकृति के बचपन से ही वो प्रकृति की गोद में बैठकर ही शबरी ने प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ा है। सेवा भाव से अपलावित हुई हैं। यहीं से उन्हें संघर्ष करने की ऊर्जा मिली है। दृढ़ता, कर्तव्य निष्ठा, धैर्य और संभाव, यहीं से उन्होंने सीखा है। और शबरी के आध्यात्मिक और तपस्वी जीवन की नींव भी यहीं पड़ी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रकृति तो उन्हीं 5 तत्वों से मिली है जिनसे हमारा शरीर बना है। और जब हम उसके सानिध्य में होते हैं तो बिल्कुल विश्राम और आनंद में होते हैं। और सबरी जो प्राणी मात्र के प्रति करुणा से भरी है, लोक मंगल की शुभेच्छा से प्रेरित है। तो सबरी के लिए तो प्रकृति शिक्षिका भी है और सखी भी है, दुख सुख का अवलंबन भी है। और प्रकृति के प्रति उनका भाव जो है पूर्ण समर्पण का भाव। अब हम तीसरी मुख्य चीज जो शबरी में, जिसके लिए विख्यात हैं, जिसके लिए अपने समय में ही दूर दूर तक उनकी ख्यात फैली हुई थी, कि शबरी की गुरु के प्रति अनन्य भक्ति है। हम सभी जानते हैं ऋषि मतंग उनके गुरु थे। गुरु चरणन की महिमा अपारा, झरत झरत छूटे संसारा। हम कबीर दास, तुलसी गोस्वामी तुलसीदास, सब लोगों ने गुरु की कितनी महिमा गाई है और अपने जीवन में उसकी निरंतरता देख के कह सकते हैं कि जगत में एक ही सच्चा नाता है, वह है गुरु और शिष्य का। एकलव्य की गुरु भक्ति और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य प्रेम, स्वामी विवेकानंद के प्रति उनका अनुराग, इसको हम सभी जानते हैं। और जब हम ये ऐसे स्थान पर शबरी का परिदृश्य देखते हैं, उनकी भूमिका देखते हैं, वो किस स्थिति में है, तो हम देखते हैं कि सबरी समाज बहिष्कृत, सबरी अकेले वन वन में भटक रही है। वो इधर से उधर जंगलों में जाती हैं, ऋषि मुनियों की सेवा करती हैं। और ऐसे में उनको एकला चलो का निर्णय लेना पड़ता है। ये उनके लिए कितना कठिन रहा होगा, कितनी उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति रही होगी, कितना भगवान का संबल व आत्मबल का संबल, किसका संबल उनके पास था, जबकि उनका जीवन भी निरापद नहीं था, परंतु एक निश्चित उद्देश्य को लेकर भी अनिश्चित भविष्य की तरफ चल पड़ती हैं। उनके हृदय में ज्वाला धधक रही है, क्या करें समाज के लिए, ऐसे अपने लोगों के लिए। वो तो प्रेम पथ की अनुगामिनी थी, आज वो अपने समाज से ही उपेक्षित है। उनका हृदय वेदना विकल है उन्हीं लोगों के लिए, सबके लिए, कि किसके सामने लेकिन ये अपना हृदय खोलें, किसे बताएं अपनी प्रेरणा। बरसों से अपनी अनकही किससे कहें, गुरु के बिना ज्ञान भी तो नहीं है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से हुई। और शबरी की आर्त पुकार सुनकर कदाचित प्रकृति भी विचलित हो रही थी। और एक दिन उन्हीं वन वीथियों में शबरी को ऋषि मतंग का दर्शन होता है। शबरी का संपूर्ण अस्तित्व फूट पड़ता है, गुरुदेव कृपा करो, आज तक जो बीता था देखते हैं वह सब बढ़ गया, अब गुरुदेव केवल रह गए। शबरी खाली हो गई, उनकी दुख विषाद पीड़ा की जो गठरी थी सब उन्होंने गुरु चरणों में अर्पण कर दिया। शबरी को जब ब्रह्म लोक जाते समय गुरुदेव ने कहा था, शबरी तुम यही प्रतीक्षा करना, भगवान राम तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। फिर तो जो शबरी ने वहां रहकर जो सीखा, जो साधनाएं की, जो तपस्या किया, जो दैनिक दिनचर्या उनकी सेवा समर्पण की रही, अहिंसा और प्रेम के व्यवहारिक जीवन की रही, और गुरुदेव ने वो मंत्र दे दिया कि शबरी तुम्हारी कुटिया में भगवान राम आएंगे, तो शबरी को तो मिल गया। अब वो भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही हैं, किस ओर से भगवान आ जाएं, चारों तरफ साफ करती हैं। बरसों बीत जाते हैं, वो फूल चुन चुन कर पथ में बिछाती हैं, और शबरी को समय का भान नहीं रहता है, क्योंकि वो तो निरंतर भगवान के साथ रही होती हैं। तो लेकिन जब भगवान आते हैं, शबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझिए भाई, उनको गुरु की याद आ जाती है, ऋषि मतंग की याद आ जाती है। आज उनकी आंखों से आंसू झर रहे हैं अपने गुरु को याद करके, कि वो गुरुदेव जिन्होंने हमें आश्रय दिया, अपने आंचल की छांव, स्नेह दिया, सम्मान दिया, भजन भाव दिया, भक्त ज्ञान दिया, उन्हीं की गुरु, उन्हीं का कृपा प्रसाद है कि आज मैं कृतार्थ हो रही हूँ। अब भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर के चरण हमारी कुटिया पर पड़े हैं, और अपने गुरु की प्रभा मंडल में आबद्ध शबरी
राम को ही, भगवान को ही अपने गुरु का प्रसंग सुनाने लगती हैं। अत्राश्रमे रघुश्रेष्ठ गुरु में महर्षया स्थिता सुषूषणम तेषाम कुर्वती समुपस्थिता। हे रघुश्रेष्ठ, राम इसी आश्रम में मेरे गुरु ऋषि संग रहते थे, मैं उनकी सेवा करती थी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि सनातन परमात्मा ने ऋषियों की रक्षा और संहार के लिए राक्षसों के दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लिया है। तो ये सब जब शबरी की इस तरह की गुरु भक्ति देख करके भगवान राम उनकी गुरु भक्ति से अभिभूत हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम और शबरी के बीच जो है वो बहुत सुंदर ये गुरु का उसमें वर्णन है दोनों के मध्य में। और भगवान राम कहते हैं कि मुझे कबंध ने तुम्हारे महात्मा गुरुओं के प्रभाव के संबंध में बताया है और मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। तो आनंद अतिरेक से भाव विह्वल शबरी उन्हें उस सिद्ध वन का मतंग वन का दर्शन कराती हैं, जहाँ सिंह और हिरण एक घाट पर पानी पीते हैं, जहाँ गुरुओं ने अहिंसा और प्रेम की साधना की थी। और इस तरह से बहुत सारी चीजें भगवान से वो बताती रही अपने गुरुओं के संबंध में। और जब शबरी का कंठ एकदम अवरुद्ध हो गया, वो अवनत होकर राम से अभ्यर्थना करती हैं, हे प्रभु, हमें तो आपके दर्शन हुए, मेरी सारी चिंता दूर हो गई, मुझे तो कुछ अब पाना शेष नहीं रहा, मैं तो निशेष हो गई। इसलिए प्रभु अब हमें कृपा करिए, मैं अपने उन्हीं गुरुओं के पास जाना चाहती हूँ। तेषाम इच्छाम अहम गंतुम समीपम भवितात्मनाम मुनिनामाश्रमो येषाम अहम च परिचारिणी। मैं जिनकी परिचारिणी थी, जिनकी मैंने सेवा की है, हे प्रभु अब मुझे उन्हीं के साथ पास जाने की आज्ञा दे दीजिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शबरी के जीवन में जब से गुरु आए, गुरु ही रह गए और कुछ नहीं रहा। और अंत में भगवान के सामने ही वो शबरी योग मार्ग से अपने गुरुओं के पास चली जाती हैं। ऐसी अद्भुत गुरु भक्ति शबरी को हमें अंदर से आह्लादित कर देती है, भाव विभोर कर देती है। आइए अब शबरी की अतुलनीय भक्ति, भगवत भक्ति के संबंध में थोड़ा सा कुछ समझ लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं और भगवान ने स्वयं ही कहा है विभीषण के प्रसंग में सुंदरकांड में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो शबरी को तो हम देखते हैं कि वो तो सरलता के ही प्रतिमूर्त, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक सरलता की प्रतिमूर्त रही हैं। सर्वे भवन सुखिना हृदय में धारण किए हुए हैं। वे जिस समाज से निकाली गई उसी के लिए सतत और अंत तक प्रार्थना करती हैं कि ये भटके हुए निरीह हैं, अज्ञानी लोग हैं। और जब राम मिल जाते हैं तो निश्चिंत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब तो भगवान आ गए हैं, अब तो हमारा समाज भी सदमार्ग पर जाएगा। उनको ईश्वर पर अडिग विश्वास है, इसलिए कभी वो संघर्ष करने से पीछे नहीं हटी। गुरुओं के सानिध्य में आश्रम के तपस्वी जीवन का हिस्सा बन गई। प्रेम अहिंसा की सतत व्यवहारिक साधना कर रही हैं। सृष्टि तो ईश्वरमय है, सबसे प्रेम सबकी सेवा, यही सबरी की जीवन शैली है। और जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो शबरी का सारा जीवन ही भगवत भक्तिमय है। वो प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में ईश्वर की सतत साधना करते आई हैं, बचपन से करते आई हैं। और जब गुरुदेव ने कहा था कि शबरी तुम्हारी कुटिया पे राम आएंगे, तो वो सब कुछ जानते हैं। वो सारी कुटिया बहारती झाड़ती साफ करती हैं, और कुटिया ही नहीं साफ करती हैं, वो अपना मन आंगन भी झाड़ती हैं, मन आंगन भी बुहारती हैं। और इस तरह से जो रहा सहा उनका विकार और सांसारिकता रहती है वो भी झड़ जाती है। उन्हें समय की सुध नहीं रहती, क्योंकि वो एक एक फूल बिछाती हैं और पल पल राम की तरफ चलती हैं, एकत्व की तरफ जाती हैं, अद्वैत की तरफ बढ़ रही हैं। इसलिए बरसों वो उसी आनंद में हैं। और जब भगवान आते हैं तो कहते हैं, अरे प्रभु तुम आ गए। उनको समय का भान इसीलिए नहीं था कि भगवान तो उनके साथ सतत थे, और जब भगवान आ गए तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अब कहती हैं मन वाणी से अगम अगोचर प्रभु मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। उसमें अध्यात्म रामायण में कहा कि शबरी उस समय कहने लगी कि मेरे गुरुओं को तो आपने दर्शन नहीं दिया, प्रभु आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। तो भगवान कहते हैं अच्छा आपको नहीं आती तो मैं ही करता हूँ।
और गोस्वामी जी जैसा कि लिखते हैं, और मुरारी बापू के उसमें राम कथा में बहुत बार हमको ये प्रसंग बहुत इसलिए बहुत ज्यादा क्लिक करता था कि इतनी अच्छी तरह से कहते थे कि भगवान कहते हैं अच्छा आपको नहीं आता तो मैं ही आपकी स्तुति करता हूँ। तो गोस्वामी जी ने जो नवधा भक्ति लिखा है आप सभी जानते हैं, 9 प्रकार की भक्ति वो बताते हैं। अंत में कहते हैं कि नवमः एकौ जिनके हुई नार पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान ही कहते हैं कि आप में तो 9 की 9 भक्ति दृढ़ है। तो जहाँ पर भगवान ही भक्ति का भगवान भक्त का बखान कह रहे हैं, तो भगवान तो शबरी तो सब तरह से परिपूर्ण है। वो तो भगवान और गोस्वामी जी हम लोगों को बता रहे हैं, हम लोगों के बताने के लिए नवधा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो माँ शबरी की ऐसी अद्भुत भक्ति है, ऐसी उनकी अद्भुत भक्ति को के बारे में हम ऐसे लोग क्या कह सकते हैं। और अंत में शबरी का जो जीवन तपस्वी जीवन है उस संबंध में ऊपर से देखिए, हम सब लोग तो यही जानते हैं कि शबरी माँ बहुत ही सरल और भोली लगती हैं देखने में। और हम देखते हैं कि जो सीधे लोग होते हैं वो सारे लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब ऊपर से तो लगता ही नहीं। भगवान राम की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारे सामने जो विनीता जी हैं, चाहे वहां हमने विनय शर्मा जी को देखा, चाहे हमारे सर ओम जी हैं, मतलब इतने हल्के फूल जैसे। तो उसी तरह से मतलब शबरी के बारे में ये कहना चाहेंगे, शबरी माँ जितनी सरल और भोली समझ में आती हैं, उनकी आंतरिक साधना उतनी ही गूढ़ है। उनका बचपन संघर्ष से बीता है, उन्होंने कठिन संघर्ष किया है। और उनको चूंकि जगत का कल्याण बिना आत्म साधना के संभव नहीं है, उनका जीवन आरंभ से ही हम देखते हैं कि अनुशासित और कर्मनिष्ठ रहा है। उन्होंने कठिन साधनाएं की हैं, ऋषियों मुनियों तपस्वियों के सानिध्य में उनका लगभग 3 हिस्सा समय बीता है। आश्रम के ऋषि मुनि उन्हें सिद्धा और तपस्विनी कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में हर जगह ये वर्णन है। कबंध उन्हें भक्ति मार्ग विशारदा बताता है, भगवान से इसी तरह परिचय देता है कबंध कि वो भक्ति मार्ग विशारदा शबरी वहां रहती है। और दूर दूर तक शबरी की जो है भक्ति और गुरु भक्ति भगवान भक्ति बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है। भगवान राम ही शबरी को विज्ञानी ताम नित्यम, मतलब अर्थात कि परमात्म तत्व में नित्य ज्ञान में स्थित बताते हैं शबरी को। मतंग ऋषि शबरी की कुटिया को पूर्णशाली आश्रम कहते हैं। और भगवान राम शबरी को संसित व्रताम कहते हैं, मतलब कठिन तपस्या करने वाले। और राम शबरी की भक्ति और तपस्या की जिज्ञासा से ही उनके पास आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माँ शबरी का जीवन एक सर्वांगीण तपस्वी जीवन है। वे यथार्थ से जूझती हैं, पूरा संघर्ष करती हैं, पूर्ण रूप से प्रकृति से प्रेम करती हैं, सहज हैं, निराभिमानी हैं, अनन्य भाव से गुरु चरण अनुरागिनी हैं, और संपूर्ण समर्पण से भगवत भक्ति में निमग्न साधिका योगिनी व तपस्विनी है। वे सोपान सोपान चढ़ती हैं, जब लक्ष्य मिल जाता है, राम मिल जाते हैं, तो निश्चिंत हो जाती हैं और मुक्त हो जाती हैं। आखिर में मैं अपनी 2-4 पंक्तियों के साथ आज बात समाप्त करती हूँ। शबरी शबरी न जाति है, न लिंग है, न वर्ण है। शबरी न जाति है, न लिंग है, न वर्ण है, वे मानवीयता की पर्याय हैं। शबरी व्यक्ति नहीं, सामाजिक चेतना है। वे एक देशीय नहीं, सार्वभौमिक हैं। शबरी जीवट का नाम है। वे कर्म की कला हैं, वे भक्त ज्ञान की दीप शिखा हैं। शबरी संस्कृति हैं, वे चिर पुरातन नित्य नूतन हैं। शबरी समय की पुकार हैं, शबरी सनातनी हैं, शबरी जिंदा है। जय सिया राम। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मीना पानी जी। आपने बहुत बहुत सुंदर। अध्ययन करके और बहुत मेहनत करके आलेख को लिखा है। हमारे पास 2 वक्ताओं के लिए आज समय रखा था हमने, पर आपने समय बहुत अधिक ले लिया है। इसलिए रेखा आनंद जी अगर जुड़ गई हो तो रेखा आनंद जी अपना वक्तव्य शुरू करें। रेखा आनंद जी किसी को दिख रही हैं? रेखा आनंद जी, रूमा आप
तैयार हैं? विनीता जी रेखा आनंद ने कहा था आज कि हाँ, मैंने उनको जो व्याख्यान 3 जून के लिए थे, रूमा जी को हम कहते हैं, अगर रूमा जी कुछ बोलना चाहती थी, क्योंकि रेखा जी के लिए तो अब समय बचा नहीं है, 10 मिनट का उनका वक्तव्य है और अब हमारे पास 10 मिनट नहीं है। हाँ, मैं तो अरण्य कांड पे बहुत एक छोटी सी बात को लेकर के मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए जी। जी प्रभु राम ने जटायु का दाह संस्कार किया था, उसपे था कि ये बिल्कुल प्रभु ने अहेतु की कृपा करी है उन पर। तो प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, जबकि कहा जाता है कि इस संसार में बिना कारण कुछ नहीं होता। सही बात है, माया का आवरण जहां तक है वहां कारण है, जहां कारण है वहां दुख है। दुख कभी भी बिना कारण नहीं होता है। यदि हम वर्तमान क्षण में रहते हैं तो प्रसन्न रहते हैं, उसके पीछे कोई कारण भी नहीं होता। यदि प्रसन्नता किसी कारण से है तो वह अवश्य समाप्त होती है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति है तो अंत भी जरूर है। परंतु आंतरिक खुशी जो आह्लाद है हर पल है, चाहे आप खुश हो या ना हो। यदि जीवन की इस खुशी मीन्स शांति, स्थिरता, मानसिक आह्लाद के प्रति हम सजग हो जाते हैं तो यह जीवन में स्वयं ही प्रस्फुटित होने लगता है और हमें जीवन जीने की कला आ जाती है, जो कि हमारा मूल स्वरूप है। जैसा कि सब लोग कहते हैं, शबरी भी प्रेम की ही अधिकारिणी थी, प्रेम की ही मूर्ति थी, ब्रह्म का अंश, ब्रह्म जैसा यानी राम जैसा। जैसा कि राम पग पग पर अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि बिना कारण के जीवन जियो। जो प्रसन्नता तुम्हें मूल रूप में, मूल स्वभाव में, जो तुम्हारा ओरिजिनल स्वभाव है, वो प्रेम का ही मूर्त रूप है, उसी में ही जीवन जियो और वो प्रेजेंट क्षण में ही विद्यमान है। कारण में उलझकर हम मूल स्वरूप को खो देते हैं और सारा जीवन तनाव में विकारों के साथ, जैसे ईर्ष्या, काम, क्रोध, मद, लोभ सब आ जाते हैं और इनके साथ ही हम बिता देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बस ये पता रहता है कि हम तनाव में हैं। जबकि बिना कारण के ही सच्ची भक्ति होती है, जिसमें मांग नहीं होती, पूर्ण समर्पण, कृतज्ञता और सम्मान। हम सभी को समभाव में भी कारण की अपेक्षा छोड़कर ही रख पाते हैं। मतलब अगर हमें समभाव में रहना है तो कारण छोड़ना होगा, तभी तो हम सबको समान रूप से देख पाएंगे और सम व्यवहार कर पाएंगे। नहीं तो प्रभाव या अभाव में ही जीवन गुजर जाता है, स्वभाव आ ही नहीं पाता। फिर रिजल्ट क्या होता है? तनाव। कारणों की वजह से ही हम जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि हम हमेशा कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, जो अपने साथ एक के साथ एक फ्री की परेशानी लाते हैं। दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं, जो हमारा मूल स्वरूप है प्रेम, बिना शर्त का प्रेम, बिना कारण का प्रेम, उसे कारण लगाकर मैला करते रहते हैं। प्रभु राम का चरित्र हमें यही सिखाता है कि इस माया में कारण के दलदल से ऊपर कमल की तरह जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप ब्रह्म इस सब से अछूता और अप्रभावित है। बहुत बहुत अच्छा, शब्दों में बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। क्योंकि मुझे इस बहुत सच्चाई नजर, बहुत एक छोटी सी चीज पे पूरा जीवन का सार नजर आया। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे पास 2-4 मिनट है, अगर कोई अपने उद्गार शेयर करना चाहता हो तो। जी तो नवदा भक्ति में रीता जी, मुझे मैंने आपको भामिनी और गजगमिनी के बारे में शंका थी, और भामिनी कई बार उसका संबोधन हुआ है, गजगामिनी का नहीं है। तो जहां तक अभिप्राय हम समझ पाते हैं, जो हमारी, जहां तक हमारी पहुंच है, वहां लगता है कि जैसे सभी लिए जो भामिनी से यूज किया है, वो भक्ति से संयुक्त है, और उनके लिए जो गजगामिनी यूज किया गया वो यश और
ऐश्वर्य और सौंदर्य के साथ जगत जननी सीता का अनुपम जी आपको सोचिए। पहले भी बताया था, गजगामिनी राम ने सीता के लिए कहा है। आप वो चौपाई हाँ फिर वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो ऐश्वर्य और सबकी है, जी उनको उनको सहज सुलभ है। तो वही भक्ति, शबरी की भक्ति बार बार उसका संबोधन करने से ऐसा लगता है, मतलब यही है कि अभी की भक्ति कहीं ज्यादा अ, बड़ी है और औरों के कंपैरिजन में। बस इतना ही था। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने उसमें खोजा उन दोनों शब्दों का जो तात्पर्य है, भामिनी और गजगामिनी। और कोई? नवधा भक्ति में हमें मुझे लगता है कि पहला वाला जो है संतन का संग, नहीं, मैंने विचार भगवान ने रखा कि संतन का संग पहले जरूरी है, कि जब तक हम उसमें जाएंगे नहीं तो आगे और चीजें जो हैं और जो भक्ति है वो कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे, मुझे लगता है सबसे सुनना। पहले, नहीं हाँ, संगत है से। ना, हाँ, कोई भी चीज संगत से हम ही सीखते हैं अपने जीवन में, कोई भी, तो संगत से सीखते हैं सबसे पहले। सीखते हैं सबसे पहले। तो इसीलिए मुझे लगता है सबसे पहले इसीलिए रखा गया है कि भाई आप पहले शुरू करो, उसके बाद तो बहुत बाद हो जाएगा कि हम लोग उस तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए कहते हैं एक ही अपना लो तो आगे और चीजें तो आ ही जाएगी जीवन में। वो तो आ ही जाएंगे अपने आप। और कोई? मैं शुरुआत में नया, तो ये मीटिंग रिकॉर्ड हुई है बीड़ा की? जी, रिकॉर्डेड है। पूरी रिकॉर्ड। धन्यवाद। तो अब हम लोग विदा लेते हैं। कल अरण्य कांड के 2 दोहे और बचे हैं, उसको पढ़ के अरण्य कांड को संपूर्ण करेंगे। और आज जाइए सब लोग, भंडारा वंडारा खाइए जाके, घूम घूम के लखनऊ में। जो लखनऊ वाले हैं, लखनऊ में रहते हैं, वो खाएं, बाकी लोग भाई अपने याद करें तो उनके चाहने वाले यहाँ खा लेंगे उनके नाम से। नहीं तो ये जा रही है भंडारा। जी आप जा रही हैं भंडारा खाने स्वस्ति के हाँ, यहाँ? हाँ, स्वस्ति के यहाँ जा रहे हैं, फिर ममता के यहाँ जाएंगे। मुलाकात होगी वही 1:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे सब लोग। हाँ वही हुआ है, 1:30 बजे के आसपास निकलने का चलिए, हुआ है। फिर मिलते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। सिया राम। बस